जय जोहार, जय हिंद। मैं ज्ञान गुरिया एकेडमी की तरफ से डेली करेंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और आज की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है मोदी जी। मोदी जी अपने लॉन्गेस्ट फॉरेन टूर पे निकल चुके हैं, ठीक है, जिसमें कि 5 कंट्री का उन्होंने विजिट करेंगे 8 दिनों में। ठीक, तो ये 5 कंट्री कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, और इनमें सबसे पहले कॉमन चीज क्या है पता है आपको? तो इसमें सबसे जो कॉमन चीज है वो है, ये है आपका साउथ अमेरिका, और ये है आपका अफ्रीका। तो मोदी जी जा रहे हैं, पहले घाना पे जा रहे हैं, दूसरा फिर जाएंगे त्रिनाद तो टोबैगो में जाएंगे, फिर उसके बाद अर्जेंटीना जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद ब्राजील में आएंगे ब्रिक्स समिट के लिए, उसके बाद नामीबिया में जाएंगे। मतलब ये पूरा एक चक्कर लगाएंगे। ये चक्कर ये कहाँ पे लगाएंगे? अटलांटिक सी का, अटलांटिक सी के आसपास सब जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जाएंगे। और ये जो कंट्रीज हैं सब ग्लोबल साउथ में आते हैं। किस में आते हैं? ग्लोबल साउथ में आते हैं। और भारत को क्या जाता है? भारत को लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ कहा जाता है। कैसे? G20 में भी हम लोग ने पूरा अफ्रीकन यूनियन को सम्मिलित करा है, और आज हम ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में उभरते हुए आगे आ रहे हैं। तो सबसे पहले वो घाना जाएंगे, उसके बाद जाएंगे टोबैगो जाएंगे, उसके बाद अर्जेंटीना जाएंगे, फिर ब्रिक्स का सम्मेलन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ब्राजील में करेंगे, फिर उसके बाद नामीबिया जाएंगे। अगला अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है एशियाई चैंपियनशिप। तो एक गुड न्यूज है, ठीक है। अंडर 15 जो एशियाई यूथ चैंपियनशिप अंडर 15 चल रहा है, कहाँ पे? ताशकंद पे चल रहा है। तो वहां पे क्या किया है? तो टेबल टेनिस में भारत के दिव्यांशी भौमिक, तो टेबल टेनिस में भारत के दिव्यांशी भौमिक ने, ठीक, गोल्ड मेडल जीता है। और किसको हरा के? चाइना को हरा के। तो ये बहुत बढ़िया उपलब्धि है, ठीक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है पहला पहला सी सीप ऑब्जर्वेशन मिशन कहा जाता है, जो क्वाड कंट्री है। कल भी हम लोग ने क्वाड कंट्री के बारे में पढ़ा है। तो क्वाड कंट्री अब बहुत जल्दी इंस्टीट्यूशन लेवल पे पहुंचने वाला है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना अभी यहाँ पे पहला सीप ऑब्जर्वेशन मिशन भी लॉन्च कर दिया है। तो ये क्वाड कंट्री में कौन कौन से देश हैं? तो पहले है अपना प्यारा भारत, इंडिया, फिर है यूएसए अमेरिका, फिर आपका जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सब ने मिलके पहला क्वाड 8 सी सीप ऑब्जर्वेशन मिशन शुरू किया है। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, जो आपको कहां से आ जाएगा? यहाँ पे जो अफ्रीका जो खत्म होता है, ठीक है ना, ये अफ्रीका से लेके यहाँ पे पूरा इस साइड, पूरा एशिया, यहाँ फिर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री, और ये साउथ अमेरिका। तो ये वाला पैसिफिक एरिया, तो ये पूरे एरिया पे क्या करना चाहते हैं? इस पूरे एरिया में समुद्री सहयोग करना चाहते हैं और सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं। ये जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि चाइना यहाँ पे बहुत ज्यादा अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। वहां पे हेजेमनी, यानी वहां पे क्या है, रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग ने क्वाड कंट्री ने मिलके आपसी सहयोग बढ़ाने की बात की है, और एक बहुत अच्छा है कि इंस्टीट्यूशन लेवल पे पहुंच रहा है। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है आईसीसी रैंकिंग। तो महिलाओं के जो नया आईसीसी रैंकिंग निकली है उसमें स्मृति मंदाना, ठीक है, जो कि क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं, उन्होंने T20 में 3rd रैंक पे पहुंच चुकी है। और जो ओडीआई होता है, ओडीआई रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे है। ओडीआई में फर्स्ट पोजीशन पे है, ये याद रख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, स्पोर्ट्स वाले। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है राष्ट्रीय खेल नीति। तो राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी गई है, और इसका मकसद क्या है?
भारत को अग्रणी खेल राष्ट्र बनाना तथा 2036 का जो ओलंपिक है उसको मेजबानी करने की संभावनाओं को तलाश करना। तो क्या है कि जो इस नीति के तहत क्या है कि बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं खेल खेलने के लिए उसको भी बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि जो ह्यूमन पावर लगते हैं बहुत सारे खेल के, जैसे कोच हो गए और जो एम्पायर्स हो गए, तो उनका भी एक टीम बनेगा। साथ ही साथ भारत को भी उसके खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये लाभकारी होगा। अगला इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है नंदन नीलकर्णी। नंदन नीलकर्णी का नाम क्या पता आप सुने ही होंगे। एक तरह के एक इनोवेटर हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, जो इन्फोसिस एक कंपनी है उसके को फाउंडर रह चुके हैं। और इन्होंने जो यूपीए सरकार ने इनको बुला के अपना जो इम्पोर्टेंट जो डिजिटल इंडिया का जो फंडामेंटल जो बेस है उसको करवाया था, बोल सकते हैं करा था, जिसमें क्या है कि जो आधार डेटाबेस बनाए थे और उसको इनरोल किया था, सबको यूनिक आइडेंटिटी मिला था। उनमें नंदन नीलकर्णी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। उसके बाद क्या है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू जो डिजिटल स्टेक है जिसमें हम लोग बहुत सारे पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जैसे कि आपको पता है यूपीआई हो गया, भीम हो गया, ये सब फास्टैग के लिए जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो वहां पे भी सलाह दिए थे। अभी नंदन नीलकर्णी न्यूज में क्यों है कि नंदन नीलकर्णी जी को इंडिया एनर्जी स्टेक टास्क फोर्स के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस पहल से ऊर्जा के भी क्षेत्र में बहुत सारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगी और वो भी हम लोग को सहूलियत करेगी, हमारे को अच्छा गुड गवर्नेंस दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बिजली बिल हो गया, उससे रिलेटेड जो एक जगह पे मिल सकते हैं, एक जगह पे वो कर सकते हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आरबीआई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है। किसको? केशवन रामचंद्रन को नए कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है। तो बैंकिंग के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है भारतीय रेलवे की तरफ से। भारतीय रेलवे ने एक नया ऐप लेके आया है। तो रेल मंत्री ने रेल वन नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और यह क्या करेगा? टिकट बुकिंग से लेकर खाने तक का ऑर्डर देने के सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करेगा। यह भी गुड गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा है कि एक ऐप के माध्यम से वहां पे आप टिकट भी काट सकते हो, वहां पे आप ऑर्डर भी दे सकते हो, वहां पे आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हो। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है 3 दशक के बाद मोदी जी कहाँ पहुंच रहे हैं? अपना विदेशी दौरा का जो पहला पॉइंट है घाना पहुंच रहे हैं। ठीक है, और ये घाना 3 दशक के बाद जाने वाले ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले कौन है? नेहरू जी गए थे 1957 में, फिर पीवी नरसिम्हा राव जी गए थे 1995 में, और आज मोदी जी जा रहे हैं। ठीक है, और इसके थ्रू क्या है कि हम अपना जो घाना से हम बहुत सारे ट्रेड, टेक्नोलॉजी प्लस पीपल कांटेक्ट वहां पे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे जो प्रेसिडेंट जो बिल्डिंग है वो हम लोग ने बनाया है वहां पे। तो एक तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग अपना यहाँ पे भी सॉफ्ट पावर को प्रदर्शन कर सकते हैं और चाइना को यहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है कजाकिस्तान में हिजाब को प्रतिबंध लगा दिया। तो कजाकिस्तान कहाँ पे है? अगर हम देखा जाए तो हमारा प्यारा भारत के बाद यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद ये उज्बेकिस्तान है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कजाकिस्तान।
तो कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियाई कंट्री है, यहाँ पे भी आपको ताजिकिस्तान मिल जाएगा, किर्गिस्तान मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान मिल जाएगा। तो ये कजाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे। तो कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का कंट्री है, पहले यूएसएसआर का हिस्सा रहता था, अब वहां पे क्या किया है, हिजाब को प्रतिबंध लगा दिया है। तो कजाकिस्तान में सार्वजनिक जगह पे, कहाँ पे, सार्वजनिक, घर पे पहन सकते हो, सार्वजनिक जगह पे हिजाब और बुर्खा जैसे चेहरे ढकने वाले कपड़े पर रोक लगा दी गई, खास हालत में पहनने की छूट मिली है। तो ये आपका, तो ये मसला हो जाता है राइट का, और राइट टू चॉइस का, ठीक है, राइट टू चॉइस का, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, सरकार या फिर गवर्नमेंट कितना दूर तक नियम बना सकती है, लॉ बना सकते हैं। कुछ कंट्री में देखा जाएगा तो क्या बोलते हैं, इसके विरोध कर रहे हैं, प्रतिबंध को विरोध कर रहे हैं, जैसे कि ईरान हो गया, ठीक है, वहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा ही नियम है, तो बोल रहे हैं कि हमको फ्रीडम दो पहनने ना पहनने का। कुछ कंट्री हैं पहनने के लिए भी कर रहे हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, ठीक है ना, वहां पे पहनना चाहते हैं। तो क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर से लेके सरकारी इशू है। अगला जो न्यूज है वो है कैप्टन कूल। कैप्टन कूल के ट्रेडमार्क का आवेदन। तो कैप्टन कूल किसको बोला जाता है, एमएस धोनी। एमएस धोनी ने कैप्टन कूल शब्द का ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया है। ट्रेडमार्क क्या होता है, एक तरह का कॉपीराइट। ट्रेडमार्क क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। तो अगर एक बार अब आपको मिल जाता है तो उसका जो एक्सक्लूसिव उसका यूज करने का अधिकार आपको होगा, ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। और एक बार आपको मिल जाए, कोई दूसरा अगर यूज करना चाहता है तो उसको आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग ने आज का 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कंप्लीट किया। अगला जो आज का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि मोदी जी जा रहे हैं तो सब जगह पे प्रचलित है, वो है ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स जा रहे हैं, ब्रिक्स के समिट को अटेंड करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 से 7 जुलाई को ब्राजील में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन के लिए रवाना हो गए। तो ये ब्राजील क्या, ये ब्रिक्स क्या है, ये एक संगठन है। किस चीज का संगठन है, जो इमर्जिंग मार्केट है, जो कि अभी अभी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उसका ग्रुप है, ठीक है। जिसका जो मुख्यालय है वो चीन में, शंघाई में है, और दुनिया का लगभग 40% जनसंख्या इस ग्रुप में बिलोंग करती है, मतलब इस कंट्री का साथ में 25% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करती है। अभी फिलहाल में ब्रिक्स जो कंट्री था, पहले क्या था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था। लेकिन अभी 2023 में ब्रिक्स का विस्तार किया गया है, और इसके बाद इसका मेंबर ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया को सदस्य बनाया गया है। तो ये नया मेंबर कौन कौन से हो गए, एक ईरान हो गया, फिर मिस्र हो गया, जिसको हम लोग इजिप्ट भी बोलते हैं, उसके बाद आपका इथोपिया हो गया, उसके बाद क्या है, यूएई हो गया, उसके बाद सऊदी अरेबिया हो गया, उसके बाद इंडोनेशिया हो गया। तो ये नए सदस्य हैं। तो इस तरीके से हमने आज का करंट अफेयर कंप्लीट किया। थैंक यू, जय हिंद।